नमस्कार, मैं प्रवीण भैवंदिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए कक्षा संस्कृत पाठ 6 संस्कृत में विभक्ति रूप लेके आया हूं। विभक्ति रूप चूँकि हर व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ है तो वह है विभक्ति रूप। यह किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को, किसी शब्द को किस रूप में और किस वचन के साथ किस तरह लिखना है, यह हमें सूचित करता है। तो हमने अभी तक एक प्रथम पाठ से लगाकर अष्टम पाठ तक हमने संस्कृत में पढ़ा, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने ये विभक्ति रूप आपको फिर से एक बार समझाने के लिए आया हूँ। चूँकि संस्कृत में आप 6, 7, 8 तक पढ़ेंगे तो विभक्ति रूप आपके सामने कहीं न कहीं आएंगे। शब्दों में कहे तो व्याकरण में जो व्याकरण है, व्याकरण आपको मैंने हिंदी में बताया था कि व्याकरण क्या होती है। ये किसी भी सेंटेंस को सुस्पष्ट और व्यवस्थित लिखने का जो क्रम हमें बताता है वो व्याकरण है। किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय, जो चिन्ह जिसे पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, वह विभक्ति कहलाता है। संज्ञा क्या होती है, ठीक है ना। संज्ञा की आपने परिभाषा आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी भी, आपका नाम है, मेरा नाम है, हम सबका नाम है, ठीक है ना। पेड़ है, पशु पक्षी है, जिनके भी नाम होते हैं, ठीक है ना। हिमालय हो गया, नदी हो गई, तो वह सब संज्ञा कहलाती है, जिससे हम उसे संबोधित करते हैं। सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम क्या होता है, जो सभी का नाम होता है, ठीक है ना। आपका नाम, मेरा नाम, ठीक है ना है, लेकिन हमें उसका, उसकी, यह, वह, जो सभी के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम में सभी के नाम को सम्मिलित सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जो किसी भी चीज की विशेषता बताता है। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। के आगे, मतलब इनके आगे लगा हुआ वह प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग आपको अच्छे से पता है। उपसर्ग वो होता है जो शब्दांश के आगे लगता है, शब्द के नहीं, शब्दांश के आगे लगता है। और प्रत्यय होता है जो शब्दांश के पीछे लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ चिन्ह, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। जो क्रियापद है, कर रहा है, कर रही है, हो रहा है, हो रही है, उसे क्रियापद बोलते हैं। तो उससे क्या संबंध है, जो प्रत्यय संबंधी और प्रत्यय के पीछे लगता है, ठीक है ना, शब्द विभक्ति कहलाता है, उसे हम विभक्ति कहते हैं। तो अब ये, चूंकि आपको ये परिभाषा समझने में कठिनाई हो रही है, लेकिन हम इसके एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। विभक्ति 7 प्रकार की होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी और अंत में आता है संबोधन, ठीक है। संबोधन का अर्थ क्या होता है, किसी को पुकारना है, हे राम, हे बालक, उसे हम संबोधन कहते हैं। जैसे माता, पिता, भाई, बहन, जिससे हम किसी को पुकारते हैं तो उसे संबोधन के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार ये विभक्ति है। अब हम विभक्ति के बारे में कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं। बालक, ठीक है ना, इसमें विभक्ति दे रखी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। हमने विभक्ति के बारे में आपको बताया, और वचन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक वचन में एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है, चाहे एक वृक्ष हो, एक पशु हो या एक मानव हो, एक के बारे में कहा जा सकता है। चाहे आपके सामने एक पेन हो, ठीक है ना, तो एक वचन के अंदर आएगा। 2 पेन हो तो ये द्विवचन के आएगा। लेकिन जहां 2 से अधिक हो तो इसे बहुवचन बोलते हैं। 3 वचन, त्रिवचन नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, बहुवचन। 2 से अधिक अगर चीज शामिल हो जाती है तो बहुवचन में कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार दे रखा है बालक। बालक यानी होता है बॉय, ठीक है। तो एक वचन के लिए एक लिए, 2 वचन के लिए 2, और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जिसमें दे रखा है प्रथमा विभक्ति में बालक, ठीक है ना, यानी एक, बालको, बालको यानी 2 बालक, और बालका यानी 2 से अधिक बालक। द्वितीया में विभक्ति में वही चलता है,
पर इसमें शब्द चेंज होते हैं। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालको, बालकान। इसका तृतीय है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालके। चतुर्थी में है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी है, पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी है बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में हम किसी को पुकारते हैं हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब चूंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ा आपके प्रश्न बना है कि सर ने विभक्ति तो बोल के आसानी से समझा दी है, बता दिया है, ठीक है ना, लेकिन ये बालक, बालको और बालका ये आपको अच्छे समझ में आया कि बालक प्रथमा विभक्ति में बालक यानी एक बालक, बालको यानी दो बालक और बालका यानी दो से अधिक, जितने भी हो सकते हैं। दो से अधिक 3, 4, 5, 6, 10, 12 बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं। तो यह है बालक, बालको, बालका, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। लेकिन द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में इन सब के अर्थ अलग अलग किस तरीके से, ठीक है ना, इनमें सब में चेंज आ रहा है। तो ये विभक्ति क्या होती है, ठीक है ना, विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो यह हम आपको कारक के अनुसार जब कारक पढ़ेंगे तब हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यह प्रथम विभक्ति में बालक, बालको, बालका, द्वितीय में बालकम, बालको, बालकान, तृतीय में बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से याद करना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा प्रश्न बन के आता है। इसी के साथ में राम दे रखा है, ठीक है ना, जैसा दे रखा है प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसमें वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है रामः, रामोः, रामा। राम यानी एक राम, रामो यानी दो राम और राम यानी दो से अधिक राम, ठीक है। वैसे ही रामम द्वितीय विभक्ति में वही एक वचन में क्या रामम हो जाता है, जब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वही राम का रामम हो जाएगा। द्विवचन में जब प्रयोग किया जाता है द्वितीय विभक्ति का तो वही सेम रहता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। और बहुवचन में जब प्रयोग आता है तो प्रथमा का द्वितीय होता है तो रामन हो जाता है। इसी प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। अब ये विभक्ति का प्रयोग कब, कैसे, कहाँ किया जाता है तो कारक से डिसाइड होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा तब ये विभक्ति वहाँ पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो यह दो विभक्ति है। विभक्ति में क्या है कि लिंग भी महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि पुल्लिंग आता है, जैसे कि बालक और राम क्या है पुल्लिंग है, तो आज हमने आपको पुल्लिंग के बारे में जानकारी दी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको स्त्रीलिंग के बारे में हम बताएंगे और उसके बाद नपुंसक लिंग में बताएंगे। लिंग के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लिंग, पुल्लिंग का अर्थ क्या होता है, जिसमें नर के बारे में बताया जाता है, चाहे मनुष्य हो, और मनुष्य में तो नर और मादा दोनों आती है, लेकिन मनुष्य जैसे पापा हो गए, चाचा हो गए, इसके साथ में हम कह सकते हैं कि मामा हो गए, और इसी के साथ में हम आप हो गए, जो बॉयज़ आते हैं वो हो गए। तो जो इस तरीके से नर के बारे में बताया जाता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसके बाद में स्त्रीलिंग के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी दी जाती है तो आपकी मम्मी हो गई, आपकी बहन हो गई, आपकी चाची हो गई, या फिर गर्ल्स हो गई, तो ये सब क्या स्त्रीलिंग के बारे में कहते हैं। अब आता है नपुंसक लिंग। क्या होता है, जो नपुंसक लिंग उसे बोलते हैं जो न नर में आता है न मादा में आता है। पुराने समय में हम कह सकते हैं जो ऋषि मुनि, जो हमारी संस्कृत भाषा है बहुत ही पुरानी पौराणिक है, उस समय इस चीज़ का क्या था कि जैसे पेड़ हो गए, अब जो वृक्ष है
वो सजीव है कि स्त्री में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, यह जानकारी नहीं थी। नदी स्त्री में है कि पुल्लिंग है, इस प्रकार हमेशा मतभेद रहा है। पशु जो जानवर होते थे उनके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो पुराने जो ऋषि मुनि हैं, महाज्ञानी पंडित थे, उन्होंने उन लोगों को नपुंसक लिंग में डाला है, चाहे पशु हो, निर्जीव हो, ठीक है, उन लोगों को उन्होंने क्या डाल दिया, या प्राकृतिक चीजें हो, उनको नपुंसक लिंग में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार जो लिंग के आधार पर भी विभक्ति परिवर्तित होती है, तो वो हम आपको आगे अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ाएंगे, और उसके बाद में आपको कारक चिन्ह बताएंगे। तब आपको ये विभक्ति का जो स्वरूप है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दो विभक्ति आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो ये आपको अगर विभक्ति अगर आप याद कर ले, तो विभक्ति आप किसी भी प्रकार से अगर पूछी जाएगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।